पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की गंभीरता सरकार समझ रही है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों पर तुरंत मुकदमा चलाकर उनको कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के लिए देश में 4 जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। क्योंकि पेपर लीक के केसेस 3 राज्यों में चल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में और नागपुर में और जबलपुर, इन 4 जगह और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएंगी। सरकार ने इसकी प्रोसेस शुरू कर दिया है। 3 राज्यों का हाईकोर्ट से इसके लिए जरूरी आदेश जारी करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित उनकी सरकार के लिए हमेशा से प्रायोरिटी इशू है। वो चाहते हैं कि देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। आज सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि इस साल के नीट पेपर लीक केस के 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई बहुत जल्दी चार्जशीट दाखिल करेगी। फिलहाल ये सभी आरोपी जेल में हैं। इसके अलावा सरकार पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए कानून में बदलाव की भी तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया था। इसमें यूपीएससी, एसएससी और एनटीए के एग्जाम्स के पेपर लीक करने वालों को 3 से 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। अब कानून में बदलाव करके पेपर लीक कराने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रोविजन करने पर विचार किया जा रहा है। जुर्माने की रकम और भी बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के हित में लगातार फैसले लेती रही है। पेपर लीक के मुकदमों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक का गठन इसी की कड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. पेपर लीक रोकने के लिए कानून कैसा हो, अगर केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे तो क्या वाकई इससे कोई फायदा होगा, ये समझने के लिए दुनिया के सबसे रिनाउंड लॉयर, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के पास चलते हैं। हरीश साल्वे इस वक्त लंदन में हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेपर लीक को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो पेपर लीक करवाते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, पावरफुल होते हैं, बेल पर छूट जाते हैं, सजा से बच जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है आपकी नजर में? देखो राजा, मैं तो आज अब तो खैर पिछले 8-10 साल से इंडिया में रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूं, पर जब से ये कॉलेज का मामला शुरू हुआ, टीएमएपाई की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की 2002 में, उसके बाद लगातार फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, जिसके कारण ये नीट का कॉन्सेप्ट बना। और इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर नागरिक को, हर इंडियन विद्यार्थी को, हर भारत के विद्यार्थी को इक्वल चांस मिले, बराबर मौका मिले बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में भर्ती होने का, भले मेडिसिन के हों, इंजीनियरिंग के हों, टेक्नोलॉजी के हों। इसलिए ये ऑल इंडिया एग्जाम्स शुरू हुए। अब इसमें एक पहले यही प्रॉब्लम आया, और आपको याद होगा एक ज़माने में एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि भाई इन्विजिलेटर्स हमारे बच्चों को ज़रा प्रोत्साहित करो कि उनको अच्छे नंबर हैं। दूसरे स्टेट में चीटिंग के खिलाफ कानून आया था, तो कोई मुख्यमंत्री बने थे इस प्रॉमिस पे कि मैं आते साथ 24 घंटे में वो चीटिंग का लॉ ही ख़त्म कर दूंगा। तो ये भी हम दिन देख चुके हैं। एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुझे अब माननी, अल्टीमेटली फैसला क्या हुआ, 2-3 स्टेट, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एक थी, एक तमिलनाडु थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि भाई हमको ये नेशनल एग्ज़ाम से अलग करिए, क्योंकि आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ किसी से कम नहीं, पर लगातार अगर रिजल्ट के एनालिसिस करो तो हमारे बच्चे इनमें नीचे आ रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जा रहे हैं। तो इस पर एक सवाल खड़ा हुआ था कि जो सेंटर्स होते हैं एजुकेशन, जहाँ ये एग्ज़ाम होते हैं, शुरू तो हुआ था कि दिल्ली में होंगे, पर सब ने कहा ये मुमकिन नहीं कि बच्चे पूरे भारत से दिल्ली में आए एग्ज़ाम देने वगैरह। अब ये सब मुद्दे हैं, इसका कोई आज तक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन हमने निकाला नहीं है।
एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन के मेरे हिसाब से 3 भाग होंगे। पहला तो भाग ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट सरकार से हट के, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, सरकारों से हट के एक ओवरसाइट बॉडी बनानी चाहिए, ओवरसाइट कमेटी का हो बॉडी बनाओ, जिसका ये जुम्मा होगा, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स करती है वैसे उसका जुम्मा होगा एंट्रेंस टेस्ट्स कराना, और वो बॉडी ओवरसाइट बॉडी होगी। भले अगर इंस्टीट्यूशनल एंट्रेंस टेस्ट हो जैसे आईआईटीज में हम कराते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे ये एनईटी का एग्जाम हो या बाकी प्राइवेट उसका। दूसरा उनका ओवरसाइट होगा शुरुआत से पेपर सेटिंग, पेपर्स का कोर्स सेटिंग, वैल्यूएशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये एक मैं संवेदनशील मुद्दे पे आ रहा हूं, वेन्यूज और इन्विजिलेशन, ये भी निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद पेपर वैल्यूएशन, मार्किंग, एक ओवरसाइट बॉडी होगी जो ये सब कंडक्ट करेगी कि इसमें इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो शुद्धता है, उसमें कोई खामी नहीं आनी चाहिए। किसी बच्चे को दिल में ये नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत कारण से मेरा मौका चले गया। जैसे आज लोगों को, जिसमें लोगों को एंगर है कि हमारा चांस था वो चले गया। हर बार ज़रूरी नहीं कि दूसरे बार जब एग्ज़ाम दो तो उतना अच्छी तैयारी हो जितना पहली बार होगा। तो एक तो ये है। दूसरा इसका ढांचा ये होना चाहिए कि इसके स्पेसिफिक ऑफेंसेस होने चाहिए। आज हम जनरल जो क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस है, वो लगाएंगे इन पे, चीटिंग है, ये है वो। इसका जैसे इलेक्टोरल ऑफेंसेस होता है वैसे इसको स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑफेंसेस, ये जुर्म ही अलग होएगा कि जिसने पेपर लीक कराया वो उसमें क्राइम होगा, उसमें क्या एक्शंस होते हैं जरा स्टडी करके, वो स्पेसिफिक क्राइम्स होने चाहिए। और इसका मिनिमम सेंटेंस 5, मैक्सिमम सेंटेंस 10 साल ये होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जैसे सीबीआई के केस जाते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने किसी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इस किस्म का है कानून है। ये भी इतना आज मामला इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसके लिए भी ऐसा कानून। और तीसरा चीज़ ये होना चाहिए, ये जितने हमारी टीचिंग शॉप्स हैं, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, इनका पूंजीकरण होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन है इसमें पार्टनर्स, कौन चला रहे हैं, और इनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, हर 3 महीने इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये कितनी फीस ले रहे हैं ये पब्लिक में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और इसके बाद इन लोगों को स्पेशल फाइन और स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए कि अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला पकड़ा गया पेपर लीक में तो उसको 5 नहीं, उसको 10 साल की सजा होगी। तो इस किस्म के अगर हम कानून बनाएं तो हमारे बच्चों को आश्वासन होगा कि भाई एक मुद्दा आया, वो आज उबाल पे है, तो उसके लड़ झगड़ के इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सरकार निकालो, एक मंत्री बने एक मंत्री नहीं बने, ये तो ईगो प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिशियंस के चलते रहते हैं। पर बच्चों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों का फ़ायदा ये होगा कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें ये जो हुआ है ये अगले बार ना होता है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री ने कही है, उसका कुछ फ़ायदा होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये फ़ायदा होगा कि जो भी आज क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो ऐसा नहीं कि 5 साल में हो, वो 6 महीने में ख़त्म हो जाए। तो उसका ये तो एडवांटेज होगा। पर मैं ये भी आज देख रहा हूँ, आज कुछ रिपोर्ट्स आई, जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो आज के कानून है, वो जनरल क्रिमिनल लॉज है बीएनएस में। ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड है, पेपर लीक करना एक क्राइम होना चाहिए, उसमें कोई भी कोलैबोरेशन होना, उसमें कंस्पिरेसी होना, वो भी अलग से क्राइम होना चाहिए। और इस किस्म के जो होता है, जो भले टीचर हो, पेपर सेटर हो, या जो हैंडलर हो, जो प्रिंटर हो, जो भी हो, जितना भी छोटा उसका रोल हो, इसमें 5 से 10 साल की सजा होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये बच्चों की ज़िंदगी से खेल रही है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पेपर लीक से भरोसा उठाया ना, वो इसलिए उठाया क्योंकि जिसने पेपर लीक किया पकड़ा, उसको बेल मिल गई। 25 में 24 लोगों को बेल मिल गई, कोर्ट ने बेल दे दिया, फिर सजा नहीं दिला सके, उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। तो क्या वाकई में ऐसा कानून हो सकता है जो इन सब चीज़ों को रोक सके? देखिए, आज ऑफेंस क्या है, आज जो आप जुर्म उनको किस ऑफेंस के लिए पकड़ा है? जो जनरल लॉ में ऑफेंस है, चीटिंग, इंटरफेयरिंग विद पब्लिक सर्विस, ये जनरल कानून है। ये जनरल कानून उन पे लगेंगे, इसमें जनरली बेल मिल जाती है, तो उनको भी बेल मिल रही है।
ये जो कानून का ढांचा बनेगा इसमें ये भी होना चाहिए कि बेल तब मिलेगी, आप हायर स्टैंडर्ड कर दीजिए कि बेल तब मिलेगी जब, जैसे पीएमएलए में है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं, क्योंकि आप वापस, और दूसरा ये होना चाहिए जिसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ अगर वो बाइज्जत बरी नहीं हो, उम्र भर वो आदमी को किसी एग्जाम और एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से और एक्टिविटी से बर्खास्त होना चाहिए। जी हाँ, तो कानून का थोड़ा खौफ हो, लेकिन अब क्या करें, जिन एमपीज को कानून बनाना है वो तो पार्लियामेंट बहस करने को तैयार ही नहीं है, पार्लियामेंट चलती नहीं है, वो कभी पीएम के घर के बाहर धरना देते हैं, कभी बस में बैठ के चले जाते हैं, तो पार्लियामेंट कैसे कानून बनाएगी? देखिए पार्लियामेंट में ये, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ऐसा है, इसको अगर शांत करना हो एक एक तरीका ये है, सरकार ऑर्डिनेंस ले आए तो बच्चों को ये तो दिखे ना कि भाई सरकार सीरियस है। ऑर्डिनेंस ले आए, 6 महीने तक रहेगी, इनको कहें कि भैया आइए पार्लियामेंट में, इस पर बहस करिए, आप अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें पार्टीसन प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। आइडियोलॉजी तो सबकी एक है कि बच्चों के लिए जितनी सुरक्षा दे सके उतनी देना चाहिए, तो ऑर्डिनेंस में निकाल दें कानून, आए इनको 6 महीने के अंदर इनको कहें आइए पार्लियामेंट में बैठिए, आप इनमें सुझाव दीजिए, आप चाहिए तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, उनका सुझाव आ जाएगा, वो स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे, 3 महीने के अंदर वो सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, 6 महीने के अंदर इसका कानून बन जाएगा। आज एम के स्टालिन ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में वहाँ नीट जैसा कोई नेशन वाइड एग्जाम नहीं होता, वहाँ जो स्कूल की परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन है, उसके आधार पर एडमिशन मिल जाता है। तो क्या ऐसा सिस्टम हमारे लिए बेहतर हो सकता है? ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, आपने रेस किया है तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे रिकलेक्शन से, अब कई साल हो गए, तमिलनाडु स्टेट ने ये पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमको नीट से छुटकारा दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट्स नीचे हो रहे हैं, और एक प्रॉब्लम है, अगर आप स्टैटिस्टिक देखो तो प्रॉब्लम है इसमें। तो नीट का सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए कहा था, और जिसको कहते हैं ना ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अगर स्कूल बेसिस पे जाओगे तो हमारे स्कूल्स के स्टैंडर्ड नहीं है, हर स्टेट में स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड इक्वल नहीं है, अब एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। एक स्कूल बोर्ड में 100 में से 90% आना और दूसरे बोर्ड में 100 में से 90% आना का मतलब ये नहीं कि आपको दोनों का इंटेलेक्चुअल कैलिबर एक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक नेशनल एग्जामिनेशन करिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप फिर इसको कर दीजिए तो हर स्टेट अपने स्टेट के बेसिस पे देगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज भी बड़े बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको ऑल इंडिया फ्लेवर देने के लिए एक ये नीट किया था। तो ये सॉल्यूशन आउट ऑफ हैंड नहीं कर सकते, और इनका कहना सही है, पर बाकी देशों में ये प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिया में है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स और इतने कम इंस्टीट्यूशंस। आप हालांकि लंदन में बैठे हैं, सारी सिचुएशन में नज़र रखते हैं, तो आज की जो सिचुएशन है जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट जंतर मंतर पर बैठे हैं, आप क्या सरकार को सुझाव देंगे? देखिए, इसके 3 पहलू अलग हैं। पहला तो है जो जंतर मंतर में चल रहा है उसका कितना स्टूडेंट से लेना देना है और कितना पॉलिटिक्स से लेना देना है, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, और आप वहाँ दिल्ली में हैं, आपको पता है ग्राउंड पे क्या चल रहा है। और ठीक है, जब भी ऐसी कोई सिगड़ी जलती है तो पॉलिटिशियंस अपना रोटी सेकने आ जाते हैं। किसी ने कहा कि ये तो पार्लियामेंट को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, अब सड़क पे फैसले होने चाहिए, तो ठीक है, लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। भारत में 1977 में हमने देख लिया, 1976-77 में, कि इंडियंस डेमोक्रेसी से हटने वाले नहीं हैं। तो ये उन लोगों की जो ये एक मनोकामना है कि ये सब हट जाए और हम सड़क के थ्रू पावर में आ जाए, ये नहीं चलने वाला। दूसरा तो एक प्रॉब्लम वो है, दूसरा भाई पुलिस में एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, ये हुई है, तो हर बार ये प्रॉब्लम आता है। जब वकील स्ट्राइक पे गए थे, मुझे याद है मैं सॉलिसिटर जनरल था तब ये एलिगेशन आया था। जब बाबा रामदेव का तब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब बाबा रामदेव का वो
आंदोलन चल रहा था तब ये झगड़ा हुआ था, जब केजरीवाल जी के साथ हुआ था तब ये झगड़ा चल रहा था, तब ये हुआ था। तो हर बार ये पुलिस एक्सेसेस, बेचारे पुलिस वाले ही बीच में फंसते हैं, क्योंकि आप जाते हो वहाँ जंतर मंतर में, आप कहते हो हमको पार्लियामेंट में घुसना है, उनको आदेश दिया है कि किसी को आने मत देना, वो बैरियर तोड़ते हैं, तो ये झगड़ा तो होता है। और पीछे से 4 आदमियों ने पत्थर मारा, वहाँ फ्रैकस हो जाता है। तो पुलिस ने सही किया गलत किया, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है, ये दोनों अलग हैं। जो आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए, मेरे को आज 45 साल के ऊपर हो गए भारत के कोर्ट्स में काम करते हुए, आज तक मैंने किसी प्रोटेस्टर को जेल जाते नहीं देखा। ये हमेशा, आपको पता है प्रोटेस्ट क्या होता है, बस में डालो ले जाओ, पुलिस थाने में एंट्री हो, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें से कुछ लोग हैं इस बार जो एक बड़ा संगीन मामला जो सामने आया है फॉरेन इंटरवेंशन का। हाँ, कुछ लोगों पे अगर वो आरोप है कि आपने बाहर से पैसे लेके ये किया, तो उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो बाकी लोगों को तो ये जो, अगर वांगचुक साहब कह रहे हैं माफ़ करो, कोई कुछ नहीं होने वाला उनको। आज उनके खिलाफ केस है, वो कल सब केस बंद हो जाते हैं। आज तक आपने कभी किसी को राइट में, इस किस्म के प्रोटेस्ट राइट में अरेस्ट भी होते देखा है, बियॉन्ड फॉर्मल अरेस्ट जो होता है कि आपको बोल दिया जी आप अभी अरेस्ट में हो। कोई जेल में है आज, कोई स्टूडेंट जेल में नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये एक, इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। अब जितना शोर मचाना था मचा लिया, अब इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव ये है, अब पार्लियामेंट में अगर नहीं आएंगे लोग, ऑर्डिनेंस का रूट तो है, क्योंकि आज बच्चों को ये कहना कि देखो इन लोग पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, बच्चों को क्या लग रहा है कि फिर हमारा पार्लियामेंट सिस्टम ही नहीं चलता। वो तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई सरकार की गलती है कि विरोधी पार्टियों की गलती हो, तो कहेंगे हमारे यानी सिस्टम ही टूट गया है। तो आप ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस से ले आइए, कानून ला से, यार एक सरकार के पास सॉल्यूशंस हैं। मेरे को ये यानी फेथ है कि आई नो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनका इतना ध्यान होगा इस पे, पूरी कैबिनेट का इस पे ध्यान होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा इसका इस तरीके से कि बच्चों को अलग से डील किया जाएगा। पॉलिटिक्स तो वो संभाल लेंगे, पॉलिटिक्स संभालना मुश्किल नहीं है। बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बच्चों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जो लोग जंतर मंतर पर हैं उनमें बहुत सारे वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे हैं, और वो काफ़ी नाराज़ हैं, धूप में पानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको आपकी क्या सलाह है? तो उनको देखिए, सरकार अगर कुछ करती है, कोई ठोस कदम उठाती है, कोई ऑर्डिनेंस लाती है, और उनको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब आज दिक्कत यह है, आप आज कानून लाके किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आज वो कानून आएगा 10 साल सजा का, तो अगली बार लगेगा वो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता। अब जो भी है सिचुएशन आज ये है, इसकी एक थॉरो इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। आप कहते हैं किसी की इंक्वायरी कमीशन बिठानी, इंक्वायरी कमीशन बिठा दीजिए कि भाई ये क्यों हुआ ये। तो इसमें, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, उन पे जो भी कानून दंड देता है वो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसका ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों को ये समझाया है कि ये जो हुआ है, इसकी अगर आप चाहो तो पूरी जांच करवा लो, इसकी आप चाहो तो पूरी इसकी एक थॉरो इंक्वायरी करा लो, और आगे बढ़ के ये ना हो उसके लिए हम ऐसा कानून लाने को राजी हैं। कानून का ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस है, ये ड्राफ्ट तरीका है। सरकार को कम्युनिकेशन में कोई यानी कमी नहीं है। ये सरकार की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है। वो बच्चों से जाके कम्युनिकेट करें और कहो भाई शांत हो जाओ, आपको यहाँ बैठ के कुछ यानी जो आपको चाहिए थे हम आपको सब देने को तैयार हैं। तो क्योंकि बच्चों से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिक्स रहा, वो पॉलिटिक्स को तो सरकार संभाल लेगी, क्योंकि वो उनका रोज का काम है। हरीश साल्वे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा वो बात सरकार भी ध्यान से सुनेगी और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें वो भी ध्यान से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश साल्वे की बात सही है कि पेपर लीक मामले में किसी मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि सिस्टम को बदला जाए। एग्जाम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी बच्चे के मन में कोई शक ना हो। हरीश साल्वे ने अच्छा सुझाव दिया, एक ऐसी बॉडी बने जो इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनोमस हो, और यही बॉडी पूरे देश के एग्जाम कराए। दूसरी बात उन्होंने कही कि पेपर लीक के खिलाफ एक अलग कानून बने, क्योंकि मौजूदा कानून में आरोपियों के बचने की पूरी संभावना है, सजा कम है, आसानी से बेल मिल जाती है। नए कानून में ये सारी कमियां दूर हों, बेल का प्रोविजन खत्म हो, उम्र कैद की सजा हो। उम्मीद है सरकार इन सारी बातों पर विचार करेगी।
लेकिन फिलहाल सरकार का फोकस सिस्टम पर, छात्रों का भरोसा कायम करने पर है और होना भी चाहिए।